Good morning, students. I, Divya Thakur from BCA department, working as an assistant professor in modern group of colleges. Students, today our topic is basic concepts of OOP. तो हमें जानना है कि OOP की फुल फॉर्म क्या है. OOP है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. फर्स्ट है हमारी इंट्रोडक्शन. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या चीज़. Object oriented programming is the principle of design and development of programs using modular approach. Object oriented programming क्या है, प्रिंसिपल है किसका, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स का, जो किसको यूज़ कर रहा है, मॉड्यूलर अप्रोच को. Object oriented programming approach provides advantages in certain and development of software for real life application. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है हमारी, वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है. एक तो हमें एडवांटेज प्रोवाइड करता है क्रिएशन में, ठीक है. दूसरी एडवांटेज कहाँ प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज़ हो रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ द डाटा. बेसिक एलिमेंट क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, डाटा. द प्रोग्राम्स आर बिल्ट बाय कंबाइनिंग डाटा एंड फंक्शंस. जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो कैसे बनते हैं, किसको किसको कंबाइन करते हैं हम, डाटा एंड फंक्शंस को, दैट ऑपरेट ऑन द डाटा. सम ऑफ द ऊप्स लैंग्वेजेस आर, हमारे पास कुछ ऊप्स लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, C++, जावा, C#, स्मॉलटॉक, पर्ल एंड पाइथन. नेक्स्ट है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ डिज़ायर्ड कॉम्पुटेशन. जो हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है वो किस पे फोकस करती है, इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग में, ठीक है. और जो हमारी प्रोसेसिंग है वो हो रही है ऑर्डर टू परफॉर्म अ डिज़ायर्ड कॉम्पुटेशन. द टॉप डाउन कंसेप्ट टू डिकम्पोज मेन. जो हमारे कंसेप्ट हैं टॉप डाउन के, वो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं मेन को. फंक्शंस इनटू लोअर लेवल कंपोनेंट्स फॉर मॉड्यूलर कोडिंग पर्पज़. जो हमारे फंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, लोअर लेवल कंपोनेंट्स को, जो हमारी मॉड्यूलर कोडिंग है उसके पर्पस से उसको यूज़ कर रहे हैं. देयरफॉर इट एम्फसाइजेस मोर ऑन डूइंग थिंग्स लाइक एल्गोरिथम. तो इससे क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली इसको एल्गोरिथम में यूज़ कर सकते हैं. दिस टेक्निक इज़ यूज्ड इन अ कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C एंड पास्कल. जो हमारी टेक्निक है इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कौन सी होती हैं, C एंड पास्कल. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो एक कंसेप्ट है जो कंबाइन करता है डाटा एंड फंक्शंस को, ठीक है. और जो वो डाटा एंड फंक्शंस है वो ऑपरेट हो रहे हैं हमारे डाटा पे इनटू अ सिंगल यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट. एंड ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ डाटा. और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसका कलेक्शन है, सेट ऑफ डाटा का कलेक्शन है, जिनको हम बोलते हैं मेंबर डाटा, ठीक है. और जो हमारे फंक्शंस है वो ऑपरेट हो रहे हैं डाटा पे, उनको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन. जो हमारा ऊप है वो फॉलो करता है बॉटम अप डिज़ाइन टेक्निक को. क्लास जो है हमारा वो मेजर कंसेप्ट है जिसका इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस अप्रोच में. और जो हमारी क्लास है वो एक टेम्पलेट है जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है. जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है, उनमें मोस्टली कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप्स होते हैं. अब डिफरेंस क्या है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स नोन एज फंक्शन. जो हमारे लार्ज प्रॉब्लम्स है अगर हम उनको डिवाइड कर दें स्मॉल प्रोग्राम्स में तो हम उनको बोलते हैं फंक्शंस. प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. डाटा इज़ नॉट हिडन एंड कैन बी असेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस. प्रोसीजरल में क्या होता है, जो हमारा डाटा है वो हाइड नहीं होता और उनको एक्सटर्नल फंक्शंस भी असेस कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है जो हमारा डाटा है वो हिडन है और उनको एक्सटर्नल फंक्शन असेस नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट है फॉलो टॉप डाउन अप्रोच इन द प्रोग्राम डिज़ाइन.
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कौन सी अप्रोच फॉलो हो रही है, टॉप डाउन अप्रोच, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट है डाटा में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस। इसमें क्या होता है, जो हमारा डाटा है वो कैसे कम्युनिकेट करता है, थ्रू फंक्शंस के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस। इसमें भी क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या है, डाटा कम्युनिकेट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। लास्ट पॉइंट है एम्फेसाइजेस इज ऑन प्रोसीजर रैदर देन डाटा। ये किस पे एम्फेसाइज करता है, प्रोसीजर पे, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो एम्फेसाइज करता है डाटा पे रैदर दैन प्रोसीजर। नेक्स्ट है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऊप। बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स हैं हमारी ऑब्जेक्ट क्लास, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।